नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब के सिटी। मैं हूं मैनपाल कश्यप और जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे हैं उसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करते हैं। अनिल वर्मा जी, सबसे पहले पंजाब केसरी बात का स्वागत है। मैं सबसे पहले पंजाब केसरी चैनल का और इनके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे अपने चैनल पे बोलने का मौका दिया। सर, जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे हैं और उसमें बीजेपी की बढ़त दिखा रहे हैं और बीजेपी पूर्ण बहुमत में अपनी सरकार बनाने जा रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, ये सबको ही पता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बीजेपी ने पहले ही कंट्रोल में किया हुआ है। तो जितना भी एग्जिट पोल आ रहे हैं, अगर आप देखोगे जितने भी चैनल है, किसी भी चैनल का सर्वे ऐसा नहीं है कि 19-20 हो। सबके जो चैनल के सर्वे हैं अप्रोक्सीमेट एक ही चीज दिखा रहे हैं, 5-10% की फ्लक्चुएशन दिखा रहे हैं। नहीं तो ज्यादा जब भी सर्वे होता है तो एक सर्वे कोई ना कोई तो चैनल का नेगेटिव होना चाहिए। सारे जितने भी सर्वे वो पॉजिटिव नहीं हो सकते। तो जो ये सर्वे आया है, जो रिजल्ट आएंगे, इससे विपरीत आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, जिस तरीके से लगातार अगर देखा जाए तो 4 तारीख को नतीजे आने हैं और सभी की जो निगाहें हैं उसी पर टिकी हुई है। देखो, जो 4 तारीख को जो रिजल्ट आ रहे हैं, इस बार जो चुनाव था लोगों में बहुत आक्रोश था, बहुत गुस्सा था, महंगाई को लेके बहुत गुस्सा था क्योंकि महंगाई अपनी चरम सीमा है। बेरोजगारी को लेके बहुत गुस्सा था, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा के ऊपर है। और उसके अलावा भी जैसे संविधान की बात होती है, तो संविधान में एक तरफ कहते हैं संविधान को बदलना चाहते, तो उन्होंने भी नहीं बोला कि हमने संविधान को नहीं बदलना चाहते। इवन जो बीजेपी के कुछ जो कार्यकर्ता या जो प्रत्याशी थे उन्होंने बोला भी है हम संविधान को बदलना चाहते हैं, समय के अनुसार हमें संविधान बदलना पड़ेगा। तो जैसे संविधान के ऊपर पढ़ाया, मतलब सोचा समझा एक पूरा का पूरा उन्होंने अपना प्लान बनाया हुआ है। तो एक तरफ कहते हैं संविधान को बचाना, एक तरफ संविधान को बदलना चाहते। तो चुनाव था, ये विशेष मुद्दे बताओ। चुनाव जो है जनता ज्यादा लड़ रही थी। अब जनता जब चुनाव लड़ती है तो उसमें बदलाव निश्चित होता है। तो जो ये जितने भी सर्वे आ रहे हैं, तो मैं इन सर्वे को अभी यही कहूंगा 4 तारीख तक का इंतजार करें। 4 तारीख दूर नहीं, आज 2 तारीख हो गई, परसों रिजल्ट आ जाएगा, सबको दिखेगा कि इंडिया अलायंस की जो सरकार बनेगी, सारे पूरे देश के अंदर लोगों ने जो इच्छा है इंडिया अलायंस की सरकार बहुत अच्छे बहुमत से आएगी। क्या लगता है इंडिया अलायंस की जो सरकार है कितनी सीटें हासिल कर सकती है? देखो, अभी जो मीटिंग हुई थी दिल्ली के अंदर कल की बात है, तो 295 से ऊपर सीटें इंडिया अलायंस ने अपनी कैलकुलेटेड बताई है। एक सर्वे होता है कि आपने दिल्ली में बैठ के सर्वे कर लिया, एक होता है लोकल धरातल पे सर्वे किया था। जो लोकल लेवल पे, जो मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, पिछली बार 10 सीटें थी, ठीक है ना। अब मैं लोकल की बात होता, कई जगह टक्कर ही दिखा रहे हैं, कई जगह लगता नहीं बीजेपी में जाएंगे, जबकि ऐसा समीकरण मुझे नहीं दिख रहा। तो मुझे लगता है इस चुनाव के अंदर जो अभी चेंज जो रिजल्ट आएगा वो इसके एग्जिट पोल के विपरीत आने वाला है। तो जिस तरीके से हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा के अंदर अब की बार बहुत कम परसेंट वोटर्स हुई हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? देखो, आज की डेट में मैंने पहले ही बोला है कि हर जगह निराशा का माहौल है और लोगों में गुस्सा बहुत है, निराशा बहुत है कि लोगों का ना विश्वास उठता जा रहा है सरकारों से। सरकार तो उनको ऐसा लगता है कि वोट देके क्या करेंगे, इसलिए परसेंटेज ऑफ वोट जो कम हुई है। लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट कम होना भी देश के लिए खतरनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक को 5 साल के बाद एक मौका मिलता है कि 5 साल तक वो सोचते रहे कि हमने ऐसी सरकार, अगर हमने भी वोट डाला होता तो हम भी भागीदारी में, उनको 5 साल ये सोचना ना पड़ता, उनको वोट जरूर डालनी चाहिए थे। तो वोट ही तो एक ताकत है जिसके आप पूरी की पूरी किसी भी सरकार की दिशा और दशा बदल सकते हो। अगर आप उसको यूज नहीं करेंगे, अपने वोट का अधिकार को यूज नहीं करेंगे, तो फिर फायदा क्या होगा? जो 5 साल में बाबा साहब ने जो ऐसा अधिकार दिया कि अगर 5 साल के बाद भी आपको लगता है कि ये सरकार अच्छा नहीं कर रही, आप चेंज करके दूसरी सरकार बनाओ। तो वैसे भी कहते हैं ना, जो रोटी हम बनाते हैं तो रोटी को हमें बदलना पड़ता है। अगर रोटी को एक तरफ से सेकोगे तो कभी आप रोटी नहीं खा पाओगे। तो सरकार जो अच्छा नहीं काम करे उसको बदल के दूसरी सरकार को मौका दो, देखो सही कि वो दूसरी सरकार क्या कर सकती है। अगर मौका नहीं दोगे तो फिर आपको 5 साल यही सोचना पड़ेगा हमने गलती कर दी है, पहले 5 साल गलती करी, फिर 5 साल गलती कर दी, फिर आप 5 साल फिर गलती करें। उसको वोट जरूर डालनी चाहिए हर इंसान को। तो हरियाणा में क्या लगता है, क्या मानते हैं कि बीजेपी कितनी सीट ले जा सकती है और इंडिया जो गठबंधन है वो कितनी ले जा सकता है?
देखो जो अभी सर्वे दिखा रहे हैं वो 4-6 का समीकरण दिखा रहे हैं, पर मुझे लगता नहीं बीजेपी को 4 भी मिलने वाली है। तो बीजेपी जो है ना, हो सकता है अभी जो रिजल्ट आएंगे जो 4 भी दिखा रहे हैं उससे 4 से भी नीचे जाएंगी बीजेपी, और जो इंडिया अलायंस है वो 6 से ऊपर जाने वाला है हरियाणा के अंदर। सर जिस तरीके से अब की बार जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ वो काफी साइलेंट हुआ, और साइलेंट होने का क्या कारण है और क्या उसके बारे में आप सोच सकते हैं? देखो साइलेंट होने का सिर्फ एक ही कारण है, लोग डरे हुए हैं। जब लोगों के अंदर डर होता है तो लोग बोलते नहीं, सिर्फ वही लोग बोलते हैं जो किसी पार्टी से जुड़े होते हैं या किसी पार्टी के कार्यकर्ता होंगे। अगर धरातल पे आप देखो जो लोग साइलेंट है, ऐसा नहीं है कि उनमें मन में गुस्सा नहीं है। तो आप खुद सोचिए, अगर एक इंसान जिसका बच्चा बुढ़ापे की लाठी होता है, कौन इंसान चाहेगा कि उसका बेटा इजराइल में जाके नौकरी करे? कौन इंसान चाहेगा कि उसका बुढ़ापे की लाठी, उसकी आंखों का तारा, उसका नूर विदेश में जाके काम करे, बुढ़ापे में उसको साथ ना मिले? कोई भी इंसान नहीं चाहता, लेकिन वो मजबूर है, मजबूरी के कारण वो चुप है, उन्हें डर है, निराशा है। इसके कारण आजकल वोटर काफी साइलेंट था, और साइलेंट वोटर को ये भी पता था कि देश के अंदर क्या हो रहा है। अब पहले वाली बात भी रही कि मैं कुछ बोलूंगा तो उसको लोग फॉलो करेंगे। लोगों को समझ आता है कि क्या ड्रामा है और क्या रियलिटी है। जो साइलेंट वोटर है वो ड्रामा भी देख रहा था और रियलिटी भी देख रहा था, उसको समझ भी रहा था, और उसी के कारण उसने वोट डाली है जो कि बदलाव की वोट होगी। अच्छा, जिस तरीके से चुनाव को अगर देखा जाए पहले की तरह अब की बार भी कहीं न कहीं मोदी लहर देखी गई है। आज भी कुछ काफी मतलब ऐसे लोग हैं जो मोदी को पसंद करते हैं, कारण क्या है? मैंने पहले बोला कि हर जगह क्या होता है, कुछ पार्टी का कार्यकर्ता होता है, और सेकंड जो चुनाव होता है, जो लहर होती है, जो कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। ये सिंपल सा फार्मूला है। तो बीजेपी सरकार के पास, बीजेपी के पास इतना पैसा है कि वो कुछ भी दिखा सकते हैं, कुछ भी मैनिपुलेट करके दिखाया जाता है। जैसे एग्जिट पोल है, मुझे ये तो लगता है ये भी शायद कहीं मैनिपुलेटेड ना हो। अब 4 तारीख को एक्चुअल की पता चलेगी कि कितना मैनिपुलेटेड था और कितना रियलिटी था। तो हर पार्टी चाहती है उसकी सरकार बने, बीजेपी का भी सोचने का पूरा हक है कि उनकी सरकार पूरी मेजोरिटी के साथ, बहुमत के साथ आए। उनका अपना हक है सोचने का, उनको सोचना चाहिए, उनको कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जनता बदलाव का मूड बना चुकी है, और आपको 4 तारीख को बदलाव दिखने वाला है, और अच्छा बदलाव दिखने वाला है। जो पहले आप देखोगे ना वोट परसेंटेज या वोट था, वो नहीं आपको दिखने वाला बीजेपी के फेवर में। आज दोबारा से अरविंद केजरीवाल जी ने अपने आप को तिहाड़ जेल के अंदर सरेंडर किया है, वो भी एक फैक्टर है। लोगों के अंदर भी तानाशाही देखने को मिली है, ऐसा तानाशाही पहले को देखने को नहीं मिली थी। इसमें भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा रहा है इस चुनाव के अंदर। अगर भ्रष्टाचार देखो, इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में जो भ्रष्टाचार निकल के आया, जिस भ्रष्टाचार को लीगलाइज करने की कोशिश हो रही थी, वो भी एक इस चुनाव के अंदर सबको नजर आया कि एक्चुअल भ्रष्टाचार था कहाँ पे और भ्रष्टाचार बोला कहाँ जा रहा था। तो लोग आज के जो बेवकूफ नहीं है, जो साथ में लगे हुए थे, उनकी मजबूरियां भी थी, कुछ बीजेपी के साथ लगे हुए थे, उनकी मजबूरियां थी साथ में खड़े होना है डर के कारण, लेकिन वोट तो उन्होंने इंडिया अलायंस पे डाली होगी। तो अब तो लोगों ने 4 तारीख का इंतजार है बस। देखो 4 तारीख का इंतजार है। मैं कहूंगा कि इस माहौल को शांति प्रिय, जो माहौल में इलेक्शन हुए हैं हमारे देश के अंदर, हरियाणा के अंदर, इस माहौल को बना के रखे और शांति प्रिय तरीके से जो भी जीत है उसको लोगों का जो जनमत है, लोगों ने जो जिसको वोट दी है उसको आंखों पे अपने ले, और जो भी जिसके पक्ष में फेवर में रिजल्ट आता है, कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो। सबसे मैं ये अपील करूंगा, 4 तारीख को इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है, और आप तैयार रहिए लड्डू खाने के लिए और खिलाने के लिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं अनिल वर्मा हमारे साथ मौजूद थे, और इनसे हमारी कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, और अब देखना ही होगा 4 तारीख को क्या नतीजे आते हैं और किसके सिर पर ताज सजता है। मेरे शाहगी निर्मल संधू के साथ मैनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी इंद्री। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।